Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. Thank you so much जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम ऐड कर लें, अपनी ज़िंदगी में दरूद इस्तग़फ़ार ऐड कर लें और अपनी ज़िंदगी में वो ऐसी दुआएँ ऐड कर लें जिनकी वजह से उनकी मुश्किलात आसानी में बदल सकती है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी मेरे चैनल पे बहुत सारी सिस्टर अपनी स्टोरी शेयर करती हैं और वो बताती हैं उनका एक्सपीरियंस कि उन्होंने ज़िंदगी में कैसे अपनी मुश्किलात को हल किया, किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्हें उन तकलीफ़ों, परेशानियों से निकाला जिसमें वो मौजूद थी और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को बहुत जल्दी से आसानी में बदल दिया। तो वो स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी आज की जो स्टोरी मुझे सेंड की है ये सेंड की है तैयबा ने और तैयबा का ताल्लुक है लाहौर से और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी आज है। आप ही मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ और जितना सजदे में जाऊँ कम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को इतनी जल्दी सुन लिया, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी दुआ इतनी जल्दी सुनी जाएगी और मेरी दुआ को कबूलियत मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक हैं, अल्लाह ताला तो किसी भी इंसान की दुआ को रद्द नहीं करते। इंसान जब सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माँगता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता कर देते हैं। आप ही मैं और मेरी मोहब्बत हम दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे और आप ही हम दोनों के सब्जेक्ट सेम थे, हम मेडिकल कर रहे थे लेकिन हमारी मोहब्बत के बारे में हमारे घर वालों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। आप ही जब इंसान मोहब्बत में होता है तो उसे किसी का भी एहसास ख्याल नहीं रहता। उस वक़्त ना ही अल्लाह पाक याद रहते हैं और ना ही इंसान को अपना आप याद रहता है। बस मोहब्बत में इंसान इतना डूब चुका होता है कि बस मोहब्बत के बारे में ही हर वक़्त सोचता है। हर वक़्त उसे मोहब्बत का ही ख्याल होता है। मेरा उनके बगैर रहना बिल्कुल भी नामुमकिन सा था। मैं कभी भी उनके बगैर अपने दिन का तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी। अभी हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। एक-दूसरे के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा वक़्त स्पेंड कर रहे थे। आप ही मुझे किसी भी किस्म की नोट्स की कोई प्रॉब्लम हो तो ये फ़ौरन से उसे हल कर आप ही ये 5 साल हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अपना करियर एस्टेब्लिश करने के साथ ही हम अपने पेरेंट्स को बता देंगे। लेकिन आप ही अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो कुछ सोचा होता है वो इंसान को नहीं पता होता। इंसान अपनी प्लानिंग कर सकता है लेकिन दुनिया और दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात ले आए ये हमें नहीं पता होता। हम अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे और अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि आप ही अचानक से हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में कभी भी मैंने तसव्वुर नहीं किया था। आप ही मेरी कज़न की शादी थी और कज़न की शादी के दौरान मेरी चच्ची मुझे बहुत ज़्यादा नोट कर रही थी। मैं उनसे बातचीत करती या उनका कॉल आती और मैं काट देती। बार-बार मैं ऐसे ही कर रही थी क्योंकि आप ही गैदरिंग थी और मैं इनसे बात नहीं कर सकती थी। जिसकी वजह से आप ही मेरी चच्ची बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखती थी, हर बात में दखल-अंदाज़ी करती थी। इनफैक्ट उन्हें मेरा मेडिकल में दाखिला लेना भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वजह ये थी कि आप ही इनके अपने बच्चे इतने पढ़े-लिखे नहीं थे और ना ही वो लोग इस काबिल थे कि वो कोई अच्छी जॉब कर सकते या अच्छा करियर बना सकते। बस चचा के पैसों पे ही अभी तक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन आप ही मेरी पहली बहन भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ चुकी थी और अपने प्रोफ़ेशन में एस्टेब्लिश थी। इसलिए आप ही मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने आप को पहले एस्टेब्लिश करूँगी, उसके बाद ही शादी वगैरह के बारे में सोचूँगी। और क्योंकि मैं इसे पसंद भी करती थी, इस वजह से आप ही मैंने अभी अपने घरवालों को कुछ नहीं बताया था कि जब तक मैं अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर लेती, तब तक मुझे शादी नहीं करनी। जब भी अम्मी शादी की बात किया करती थी, तो मैं अम्मी को यही कह दिया करती थी। अल्लाह ताला ने मुझे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे दिए थे, जो कभी भी हमें किसी भी बात पे फ़ोर्स नहीं करते थे। आप ही हम 2 ही सिस्टर्स थीं और हमेशा अब्बू ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से हम अपने माँ-बाप से अपनी हर बात कर दिया करते थे। लेकिन आप ही मोहब्बत की बात माँ-बाप से कौन कर सकता है, इसलिए अभी मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी। अम्मी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन अब्बू को तो कुछ भी नहीं पता था। और यही बात चाची को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाले हुए थी कि हम ज़्यादा अच्छा पड़ जाएँगी और अपने पाँवों पे खड़ी हो जाएँगी, जिसकी वजह से चची बहुत ज़्यादा हसद और जलन का शिकार होती जा रही थी। जिसकी वजह से आप ही वो बात-बात पे हमारी हर चीज़ को रोक-टोक किया करती थी। कभी हमारी ड्रेसिंग पे बात करती थी, कभी हमारे स्कूल और कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में उन्हें प्रॉब्लम हुआ करती थी और कभी-कभार हमारी बातों पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाया करते थे।
आप ही हमारे वालिदैन से ज़्यादा इन्हें हमारी तरबियत की फ़िक्र थी। हम अगले घर में जाके क्या करेंगे, ये इन्हें उस चीज़ का ज़्यादा एहसास था, और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा वो भी इन्हें पता था। इसलिए अक्सर और बेशतर ये यही अल्फ़ाज़ कहा करती थी, अगले घर जाके लड़कियाँ क्या करेंगी? अभी इतनी इनकी ज़ुबान चलती है तो फिर ये कल को वापस आ जाएँगी। आप ही उनकी ये बातें सुन के हम हँसा करते थे कि ये प्रिडिक्शन करती हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने ये काम दिया हुआ है कि ये सबकी ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगी। इन्हें गैब का इल्म है, ये बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं। आप ही हम बचपन से इनकी यही आदत देखते आ रहे थे। इस वजह से आप ही हमें ये भी ज़्यादा इतना इरिटेशन का बाइस नहीं बन रही थी। लेकिन आप ही जब से चच्ची ने मुझ पे नज़र रखनी शुरू की थी, और वजह ये थी कि इनकी अपनी बेटियों के अभी तक रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, और अल्लाह का शुक्र ये था कि हमारे बहुत ज़्यादा रिश्ते आया करते थे, जिसकी वजह से अम्मी तो साफ इनकार कर दिया करती थी, और अक्सर व बेशतर इनकी बेटियों के बारे में कह दिया करती थी कि मेरी भतीजियाँ भी हैं, आप उनको देख लें। और अक्सर व बेशतर लोग इनको देखने के लिए जाया करते थे, जिस पे वो इनकी बेटियाँ देख के कानों को हाथ लगा के घर से आ जाया करते थे, और अम्मी को बताते थे कि वो बच्चियाँ इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें घर की बहू बनाई जाए। ना ही उनकी कोई तरबियत अच्छी है, और ना ही वो अपने इख़्लाक़ में इतनी अच्छी हैं कि उन्हें इंसान घर की बहू बना सके। हमेशा उनकी बदतमीज़ी और उनकी अजीब-सी बातों की वजह से लोग शिकायत कर दिया करते थे। इसलिए आप ही चची बहुत ज़्यादा हसद और जलन का शिकार हो गई थी। असल तकलीफ़ तो इन्हें पहले से ही थी, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ होती जा रही थी। जब से आप ही हम अच्छा अपना स्टडी कर रहे थे, और उसके साथ-साथ हम अपने करियर पे फ़ोकस किए हुए थे, और अब्बू की सपोर्ट और अम्मी की सपोर्ट भी हमें हासिल थी। इसी वजह से आप ही ये हमेशा तकलीफ़ में रहती थी, जिसकी वजह से आप ही ये नए-नए हरबे इस्तेमाल किया करती थी, हमें ख़ानदान में गंदा करने के लिए। आप ही मैं जब शादी के दौरान इनसे बात कर रही थी, और इन्हें अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियो दिखा रही थी, जिसकी वजह से चच्ची भी मुझे काफ़ी गौर से देख रही थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। आप ही क्योंकि मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर अपने घर में भी इनसे बात किया करती थी, और अम्मी को पता था कि ये मेरे फ्रेंड हैं। और अम्मी मुझे इस बात पे अक्सर और बेशतर समझाया करती थी कि बेटा कुछ लिमिट्स होती हैं, बेटे अपनी इज़्ज़त का हमेशा ख़्याल रखना, और आप ही हमें अपनी लिमिट्स का पता था। इसलिए आप ही मैं अक्सर और बेशतर इनसे जब बात किया करती थी, तो मुझे इस चीज़ का खौफ़ नहीं होता था कि अम्मी कुछ कहेंगी। इसलिए आप ही मैं इनसे ये बिल्कुल इत्मीनान से बात कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीछे कान लगा के चच्ची खड़ी हैं, और मेरी सारी बातें सुन रही हैं। चच्ची ने जब ये बात सुन ली, तो मुझे आके आप ही उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी बातें सुनाना शुरू कर दी, और कहा कि तुम नाक कटवा दोगी पूरे ख़ानदान की, इतनी गंदी हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? ये हरकतें तुम्हारी करने वाली हैं, हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, और तुम वहाँ पे जाके आशिकी का खेल रचा रही हो। ये बातें मैंने जब सुनी, तो आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैं रोने लग गई और कमरे में चली गई। चाची की इन बातों की वजह से आप ही मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा, और मैं ख़ास तौर पे डर भी गई थी कि अब चची ने तमाशे लगाएँगी। इसलिए आप ही मैंने खुद को सँभाला, और ये सोचा कि अगर मैं अब चची से डर गई, तो चची मुझे और भी ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगी, और इस बात को इश्यू बना के सबको मेरे खिलाफ कर देंगी। आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत थी, मैं इन्हें दिलो-जान से चाहती थी, और मैं कभी भी किसी गलत चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी, और ना ही हमारा कोई ऐसा रिलेशन था। आप ही अल्लाह हमारी इस चीज़ का गवाह है कि हमारी जो मोहब्बत थी वो सच्ची थी, और हम एक-दूसरे को सच्चे दिल के साथ अपनी ज़िंदगी में ऐड रखना चाहते थे। और आप ही अम्मी को मैंने अब ये बात बता दी कि अम्मी मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, और मुझे इनसे ही शादी करनी है। अम्मी ने भी उनके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि वो क्या करते हैं, क्या कारोबार है, क्या बिज़नेस है। तो मैंने अम्मी को सारी बात बता दी कि मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, और हम दोनों अपने मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस किया हुआ है कि पहले हम अपने करियर को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। और सबसे बढ़ के बात ये थी कि हम सेम प्रोफ़ेशन से थे, जिसकी वज़ह से आप ही जो शादी के बाद बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, वो नहीं होने वाली थी। ये हमारी सोच थी। लेकिन घर वाले क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप ही हमें अब पता चला, क्योंकि अम्मी को तो ये सारे मामलात पता थे, इसलिए अम्मी की तरफ से मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं थी। बात थी अब्बू की, क्योंकि चच्ची ने इस बात को बहुत बड़ा इश्यू बना के सारे ख़ानदान के सामने शादी में ही मुझे बेइज़्ज़त कर दिया। आप ही उधर बारात के आने का टाइम था, इसलिए सब लोग खामोश हो गए, और पूरी बारात के आने के बाद भी सिर्फ़ मुझे ही डिस्कस करते रहे आपस में। लेकिन आप ही रुखसती हो जाने के बाद जब हम लोग घर आए, तो अब्बू ने इस बात का बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लिया, और अब्बू ने मुझे कहा, "ये क्या बात हुई? मैंने तो तुम पे एतमाद किया,
तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा और तुम पे हर तरह का ट्रस्ट किया और तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया। ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ? ये क्या चीज़ है जो मुझे दूसरों से सुनने को मिल रही है? क्या मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं था कि तुम मुझसे हर बात कर सकती?" अब्बू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा मान गए और अब्बू ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा, बहुत ज़्यादा डाँटा। उसके बाद अम्मी ने बताया कि उन्हें ये सारा बात पता है, इसलिए अम्मी ने अब्बू को समझाने की कोशिश की और सारी बात अब्बू को समझाई कि हम दोनों जब से साथ पढ़ रहे हैं, तब से अम्मी इस बात को जानती हैं कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं और अपना करियर एस्टेब्लिश करने के बाद ही हमने कोई बात थी बात को आगे बढ़ाना था, जिसकी वजह से हम ये बात अभी शो नहीं करना चाहते थे। ये बात जब अब्बू ने सुनी तो अब्बू ने कहा कि मुझे अपनी बेटियों पे पूरा एतमाद है। मुझे गुस्सा इस बात पे आया है कि ये बात मुझे गैर से क्यों पता चली। मेरी बेटियाँ मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करती कि अपने दिल की बात मुझसे कर सके, जबकि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि हर तरह से इन्हें कॉन्फिडेंस दूँ। लेकिन ये बच्चियाँ मेरे साथ ही ऐसा करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब्बू का दिल टूटा था जिसकी वजह से अब्बू ये सारे गिले-शिकवे कर रहे थे। मैंने अब्बू से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी और कहा कि अब्बू मैंने इसलिए ये बात आपको नहीं बताई कि कल को क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपने आप को पहले एस्टेब्लिश कर लें, फिर ही हम अपने खानदान वालों से बात करेंगे। लेकिन अम्मी को मेरे बारे में पता था और मैं टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि जब बेहतर टाइम होगा मैं आपसे बात कर लूँगी। मेरा आपसे छुपाने का हरगिज़ मकसद कुछ गलत नहीं था। जैसे चाची बता रही हैं कि मैंने घर से चले जाना था और बगैर बताए मैंने ये शादी कर लेनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चाची का अपना हसद, जलन है जो वो मुझ पे निकाल रही हैं। बचपन से लेकर अब तक चाची ने हमेशा हमें डिग्रेड ही किया है। हमारी गुर्बत की वजह से हमें हमेशा नीचा दिखाया है और अब जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते इस्तवार कर दिए हैं, हमें अपने मंज़िल पे पहुँचा दिया है आपकी मेहनत और आपकी दुआओं की वजह से, तो आज चच्ची हमें और भी ज़्यादा नीचा दिखाना चाहती हैं क्योंकि उनकी अपनी औलाद किसी काबिल नहीं है। हमेशा से हमारा और उनका कंपैरिज़न ही करती रही हैं। अपने पैसे की वजह से वो हमें हमेशा नीचा ही दिखाती रही हैं। अब तो चच्ची ने हद ही कर दी थी। आप ही ऐसे-ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी और सबसे पहला हरबा ये था कि इन्होंने हमारे घर में कुछ जादू तवीज़ करवा दिए थे, जिसकी वजह से आप ही मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब्बू को क्या होता जा रहा है। वो बात जब उस दिन हुई थी तो अब्बू ने उस बात को उसी दिन ख़त्म कर दिया था, लेकिन 1 महीना गुज़रने के बाद अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम डॉक्टर के पास गए लेकिन अब्बू का बीपी और शुगर नॉर्मल थे। अब्बू जब घर में आ गए तो उसके बाद आप ही कुछ मेडिसिन अब्बू ने ली थी माइंड को रिलैक्स करने के लिए और उसकी वजह से अब्बू सो गए थे। जब अब्बू सुबह उठे तो आप ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये बात आप ही हमें समझ नहीं आई कि अब्बू को क्या हो गया है। हम अब्बू को लेके डॉक्टर के पास गए तो इस बार भी अब्बू का बीपी और शुगर नॉर्मल था, कुछ भी चीज़ सामने नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई परेशानी ले रहे हैं जिसकी वजह से इनका ये हाल हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद अब्बू ने मेरी वाली बात को दिल में ज़्यादा रख लिया है, जिसकी वजह से मैंने अब्बू से बात की कि अब्बू आप क्यों परेशान हैं? अब्बू ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और कहा कि तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लोग मुझे ज़लील करते हैं, पूरे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी है। आज जब मैं कारोबार करने के लिए दूसरे शहर गया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि ये बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। मेरे दोस्तों ने जब मुझे बताया कि मेरी बेटी ने किसी लड़के को पसंद किया है और उसके साथ भागने का प्लान बनाया है, तो ये बात सुन के मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये बात ख़ानदान से बाहर क्यों गई है। तुम्हारी चच्ची ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ पूरे ख़ानदान में ये बात कर दी है, जिसकी वज़ह से मेरी बदनामी हो रही है और मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी आज़ादी मेरे लिए ही तकलीफ़ का बाइस बनेगी क्योंकि मैंने अपनी बच्चियों को हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है और हमेशा उनकी सपोर्ट की है हर चीज़ में और अब वो इस तरह की चीज़ें करके मुझे और भी ज़्यादा मुआशरे में डिग्रेड कर रही हैं। लेकिन मैंने अब्बू को समझाया कि अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची थी। ये चच्ची ने अपने पास से बातें की हैं और ये चच्ची ही है जो हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन अब्बू ने कहा वो बड़ी हैं, तुम्हारे खिलाफ क्यों बातें करेंगी? अब भी अब्बू ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कि अब्बू को कुछ भी नहीं पता। जबकि अब तक चच्ची ने हमेशा अब्बू को गरीब ही कहा है और अब्बू से कभी बात भी नहीं की। हमारे घर के अक्सर और बेशतर फैसलों में भी दखल-अंदाज़ी किया करती थी। लेकिन अम्मी और अब्बू ने कभी भी इन्हें अपने फैसलों में दखल-अंदाज़ी नहीं करने दी। लेकिन जब से इनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे तब से इन्होंने मुकाबला लगाया हुआ है और नए से नए हरबे इस्तेमाल करती है। ये वो हरबा था जो इनका बहुत ज़्यादा काम कर गया, जिसकी वजह से आप ही जो नफ़रत ये डालना चाह रही थी, वो डल गई और अब्बू ने इस बात को बहुत ज़्यादा इश्यू बना दिया।
अक्सर और बेशतर अम्मी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे और यही कहते थे कि इसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद इसकी शादी मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दूँगा। ये बात सुन के आप ही मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि अब्बू ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, मेरी बात को एक्सेप्टेंस नहीं दी। मेरे छुपाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मैं घर से भागूँगी, बल्कि ये था कि मैं अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के बाद ये बात अपने अब्बू से खुद करूँगी, इसलिए मैंने ये बात नहीं की थी। लेकिन अब्बू ने इस बात को इश्यू बना लिया था और मुझे बहुत बुरा-भला कहते थे और अक्सर बेशतर यही बात करते थे कि इसके रिज़ल्ट आने के बाद इसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दूँगा। पता नहीं आप ही अब्बू बार-बार यही तस्बीह किया करते थे और अजीब लगता था क्योंकि अक्सर बेशतर नॉर्मल बातें चल रही हुआ करती थी और अब्बू ये बात कर दिया करते थे। आप तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि शायद अब्बू की मेंटली की कंडीशन डिस्टर्ब हो रही है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए आप ही हमने सोचा कि किसी साइकियाट्रिस्ट से अब्बू की काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन अब्बू इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे। आप ही अब्बू की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें हमारे घर में भी हो रही थी, जिसकी वज़ह से आप ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ ऐसी थी जिनका मैं ज़िक्र भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट अब्बू ने अपने गुस्से में अम्मी के ऊपर हाथ भी कई दफ़ा उठाया और ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी हमारे लिए और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब तो आप ही कोई रास्ता निकालना था, इसलिए आप ही मैंने अपने क्लास फेलो से बात की और उसे कहा कि ये हालात मेरे घर में चल रहे हैं। अभी यही वो वक़्त था कि ये मेरा साथ देता या मेरा साथ छोड़ देता। लेकिन आप ही इसने मुझे प्रॉपर गाइड किया और कहा कि हम अंकल को बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं ताकि हमें इस चीज़ का कन्फर्म हो जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए वो अब्बू के साथ डॉक्टर के पास गए। जब अब्बू ने इनको देखा तो अब्बू इनको भी बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहने लग गए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अब्बू इनको भी बोलने लग गए, जिसकी वज़ह से अप्पी ये पहले मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे कि क्या होने वाला है। इसलिए अब्बू को बहला-फुसला के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि इनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब तो आप ही और भी ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि हम पहले समझ रहे थे कि कोई साइकियाट्रिस्ट इसका हल बता देगा, लेकिन अब तो इसके पास भी कोई हल नहीं था। 2 से 3 दफ़ा अब्बू को यहाँ पे लाए लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो सका, बल्कि और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई और डिफ़रेंट किस्म की जो मेडिसिन दे रहे थे, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ नींद पूरी होती थी, उसके बाद दोबारा अब्बू की वही कंडीशन हो जाती थी। आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थीं और ये सारी चीज़ें समझ से बाहर थीं और इसमें चच्ची के मसाले और भी ज़्यादा अज़ियत का बाइस बन रहे थे। हम परेशान हो चुके थे और मेरी इस शादी की बात की वजह से अब्बू ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाने के बाद भी पता चला कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी-कभी अब्बू की जो तबीयत हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती थी। इसलिए आप ही कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें? फिर किसी ने बताया कि अब्बू को किसी आलिम बाबा के पास लेके जाएँ। आप ही उनके पास भी लेके गए। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब्बू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि और ज़्यादा तबीयत और मामलात बिगड़ते जा रहे थे। आप ही अब हम बेबस हो चुके थे। करने को कुछ नहीं था, सिर्फ़ एक ही दर था जिस पे हम दुआ कर सकते थे। अल्लाह ताला से दुआएँ की, अल्लाह ताला से ही मग़फ़िरत माँगी और अल्लाह ताला से ही अपनी इल्तिजाएँ की। इनफैक्ट आप ही मैंने तो ये भी सोच लिया था कि शायद अगर मैं इनसे शादी करूँगी तो ये गलत हो जाएगा, जिसकी वज़ह से मेरे अब्बू की ये कंडीशन हो रही है। इसलिए आप ही मैंने इन्हें भी साफ़ इनकार कर दिया था कि अब हम दोनों को अपने रास्ते जुदा करने पड़ेंगे और हमें एक-दूसरे से दूर होना पड़ेगा, वरना मेरे घर के जो हालात बन गए हैं, ये और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए आप ही मैंने इनको ये सब बातें कह दी थी। जिसकी वजह से आप ही ये मुझसे दूर होने लग गए थे और ये बात इन्हें भी बुरी लग रही थी कि जो मेरे मुश्किल में साथ दे रहे हैं, मुश्किल में चल रहे हैं, उन्हें ही मैंने ऐसे अपने से दूर कर दिया। इसलिए आप ही ये खामोश हो गए और इन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी। अब आप ही एक तो अपने लास्ट हमारा फाइनल ईयर चल रहा था और उसके साथ-साथ अब्बू की ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हमेशा नमाज़ पढ़ के यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला ही कोई रास्ता दिखाने वाले हैं, कोई रास्ता बनाने वाले हैं। फिर आप ही जब से अम्मी ने ये 2 तस्बीहात अपनी ज़िंदगी में ऐड की और अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ माँगी, तब से अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता करनी शुरू कर दी। और वो सारे मामलात जो आप ही हमारे घर में चल रहे थे, वो सब के सब सामने आ गए। सबसे पहले आप ही अम्मी ने 2 सूरतें पढ़नी शुरू की, जो कि कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, यानी कि सूरह नास और सूरह फलक। उसके बाद आप ही अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें जो हमारे घर में दबाई गई थी, वो सब की सब सामने ले आईं। और वो जब सामने आ गई, उसके बाद अब्बू की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और उसके साथ-साथ सूरह इखलास भी अम्मी ने पढ़नी शुरू की थी।
और सूरह इखलास की आप ही वही जो आपने बताई थी, 2 तस्बीहात करनी है और उसके बाद दुआ करनी है। आप ही उसी तरीके से अम्मी ने वो तस्बीहात की और अल्लाह ताला ने वो सब की सब मामलात जो हमारे लिए बिगड़े हुए थे, वो सही कर दिए। आप ही बहुत बुरा मुश्किल वक़्त था, बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत तकलीफ़ में से हम गुज़रे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें आसानी अता कर दी। आप ही अब्बू की वो कंडीशन जो अम्मी को मारने की हद तक जाते थे, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे से वैसा कोई भी अटैक अब्बू को नहीं हुआ और अब्बू की मेंटली कंडीशन भी काफ़ी हद तक स्टेबल है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो अक्सर और बेशतर अब्बू को याद आती थी, वो भी अब याद नहीं आती, बल्कि अब वो पॉज़िटिव वे में याद आती हैं और अब्बू यही कहते हैं कि अगर ये अपनी बेटी निकाह के बारे में बात करती है, तो हम लोग डाँट के चुप करा देते हैं और अपनी मर्ज़ी बच्चों के ऊपर मुसल्लित कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आगे जिन लोगों ने ज़िंदगी गुज़ारनी है, उनका ज़िंदगी का फ़ैसला उन पे छोड़ना चाहिए और अपनी तरबियत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कल को बच्चे कोई गलत फ़ैसला ना कर सकें। लेकिन हम लोग उनके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगा देते हैं, जिसकी वज़ह से वो अपने दिल की बातें हमसे नहीं कर पाते। यही वज़ह थी कि अब्बू बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फ़ील कर रहे थे और हमेशा इसी बात की बार-बार माफ़ी माँगा करते थे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से दूर कर दिया, तुम मुझे इस बारे में माफ़ कर दो। लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी कि ये चीज़ें हमारे बस की बात नहीं होती, वो अल्लाह ताला है जो इंसान के लिए रास्ते बनाते हैं, सहारे बनाते हैं और रास्ते खोल देते हैं। आप ही ये अब्बू अक्सर बेशतर मुझे बातें कह दिया करते थे, लेकिन मैं अब्बू को यही कहती थी कि अब्बू आप तो अब्बू हैं, आपको कैसी माफ़ी, बल्कि आप मुझे माफ़ कर दें। मेरी वज़ह से आपको इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और कितने मामलात से आप गुज़रे। ये वो वजह थी कि चच्ची अपने हसद और जलन में इन्होंने हमारे घर पे कुछ अमलियात करवाए थे, जिसकी वजह से अभी हमारे घर का निज़ाम धर्म-भरम हो गया था और हम इन परेशानियों में से गुज़र रहे थे। लेकिन अम्मी की सच्ची लगन और पक्की दुआओं ने अल्लाह ताला से रुजू किया। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूलियत अता की और वो सब नेगेटिव लोग जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद थे, वो अल्लाह ताला ने सामने ले आए और ख़ास तौर पे चची जो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाया करती थी, ख़ानदान में अपने पैसे की वज़ह से रोब झाड़ती थी और हर किसी के घर के फ़ैसले किया करते थे, उनकी असलियत सामने आ गई। अभी ये सारे मामलात इन्होंने करवाए और इन्होंने अपनी ज़ुबान से एक्सेप्ट किया कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, क्योंकि अभी ये हसद और जलन की आग में इतना जल रही थी कि दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकती थी, जिसकी वज़ह से आप ही इस बार हम इनका मोहरा बने हुए थे और इन्होंने हमारे घर को तबाह किया और हमारे घर में ये सारी परेशानियाँ लाई, जिसकी वजह से आप ही अल्लाह ताला तो हर इंसान के साथ देते हैं और अल्लाह ताला अपने सच्चे और पक्के मुसलमानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए आप ही इनकी किए गए अमलियात ने इन्हीं को बीमारियों का शिकार बना दिया और ये अपने ही हसद और जलन में जल-जल के अपने ही आप को कोसने लग गई, जिसकी वजह से आप ही ये अक्सर और बेशतर वो सारे चीज़ें जो ये सारी ज़िंदगी करती रही हैं, बोल दिया करती थी और फिर हँसती थी और कभी-कभी रोती थी और यही वजह थी कि सब लोग समझ चुके थे कि ये वो शैतानियत है जो इनके थ्रू असरअंदाज होती है और सारों के घर उजाड़ के रख देती है। यही वजह थी कि हम लोग इन लोगों से दूर हो गए और इनने अपनी लाइफ से दूर कर दिया, क्योंकि आप ही जिन लोगों को अल्लाह ताला सजा देता है उनसे बच के दूर ही हो जाना चाहिए और उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हमें इनसे कोई गिला शिकवा इसलिए भी नहीं है कि आप ही हमारा अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और हम यही सोचते हैं कि जो करते हैं वो अल्लाह ताला करते हैं। अगर इन्होंने हमारे घर में नेगेटिविटी डाली है तो अल्लाह ताला ने इनको इनकी सज़ा भी दे दी है। और यही अल्लाह का मुआज़ा है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाई और हमें अल्लाह ताला ने सुकून अता किया, लेकिन इनको आज भी सुकून नहीं है। ये आज भी उन्हीं टोहों में लगी रहती हैं, ये कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है। जबकि अगर ये उतना फ़ोकस अपने घर पे करती, अपने बच्चों पे करती, तो आज जिन तकलीफ़ों से ये गुज़र रही हैं और अकेले उनका सामना कर रही हैं, इन्हें ना करना पड़ता, बल्कि इनकी औलाद इनकी फर्माबरदार होती, इनकी खिदमत करती। लेकिन आज ये दर-बदर होके रह गई हैं, कभी कहीं और कभी कहीं। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप ही बुरा वक़्त चल रहा है और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी आसानियाँ अता करे। इन्होंने हमारे लिए जो बुरा सोचा, जो बुरा किया, वो अल्लाह ताला ने सबके सामने ले आया है। बस अल्लाह ताला ही है सबके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और उनके लिए रास्ते बना देते हैं। आपने हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में और भी आसानियाँ लेकर आए और हमारे अब्बू को अल्लाह पाक और भी ज़िंदगी अता करे कि वो हमारे सर पे सलामत रहें। आप ही मैंने अपनी मोहब्बत को जो छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में भी नरमी डाल दी और अल्लाह ताला ने उसे भी हमारे घर भिजवाया और इस पे आने के बाद उन्होंने बताया कि वो हमारे हक में बहुत अच्छी दुआएँ किया करते थे, जिसकी वजह से
आप ही वो परेशान थे और उन्होंने बहुत सारी दुआएँ अल्लाह ताला से की कि अल्लाह ताला इन सारे मामलात को हल कर दे और आसानी अता कर दे। आप ही स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम दोनों ने यही सोचा है कि हम अपना एक छोटा-सा क्लिनिक बनाएँगे और ये फर्दर स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अब्बू से बात की कि हमारी रुखसती कर दें ताकि हम दोनों अपनी फर्दर स्टडी आउट ऑफ कंट्री जाके कंप्लीट कर सकें। इसलिए आप ही मेरा निकाह कर दिया गया और निकाह बहुत सादगी से किया है। वजह भी यही थी कि आप ही पूरा खानदान पहले ही परेशानियों का सामना कर रहा था और कौन आपका सगा है और कौन आपका सका नहीं है, ये बात आप ही हम नहीं जानते थे। इसलिए आप ही अब्बू ने हमारी खुशियों को प्रेफ़र किया है और यही कहा है कि अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इखराजात करने हैं। आप ही मुनासिब से लोग बुला के अब्बू ने मेरी रुखसती कर दी और आप ही हम फर्दर स्टडी के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनकी अपनी मोस्टली फैमिली इधर ही है, इसलिए आप ही हमने वलीमा भी यहीं पे आकर किया और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अपनी फर्दर स्टडी भी यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये थी आप ही मेरी छोटी-सी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानी अता की। जहाँ पे मैं समझ रही थी कि ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा रुक गई है और आगे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने वहीं से रास्ते मोड़ दिए और वहीं से नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। बस अल्लाह ताला का करम है इंसान के लिए कब हो जाए, हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ माँगनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप ही मेरी उन बहनों के लिए भी दुआ है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ कर दे। जैसे कि आप हमेशा कहती हैं कि आप जब भी दुआ करें तो अपने उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की, मेरी भी यही दुआ है कि मेरी बाकी बहनों को भी आसानी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।